और वो किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। उसने जिस महारत के साथ गाड़ी को रोड के साइड पे लगाया, हैट्स ऑफ टू हिम। सोचिए अगर वो अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। जो दोस्त इस चैनल पे न्यू आए हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद तलहा सलीम और आप देख रहे हैं ब्रेनबाज। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज का टॉपिक सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये एक ऐसा वाकया है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। जरा तसव्वुर करें, आप एक बिजी हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, स्पीड तेज है, प्रोटोकॉल चल रहा है और अचानक एक महंगी लग्जरी गाड़ी में आग भड़क उठती है। हर तरफ से धुआं उठना शुरू हो जाता है और फिर कुछ ही लम्हों में वो गाड़ी आग का गोला बन जाती है। यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, यह हकीकत है। यह कुछ दिन पेश आने वाला वो वाकया है जिसने हमारे सिक्योरिटी पे हर्फ उठाया। जी हां दोस्तों, कुछ दिन पहले लाहौर रिंग रोड पर एक ऐसा वाकया पेश आया है जहां पंजाब की चीफ मिनिस्टर जनाब मरियम नवाज साहिबा अपने प्रोटोकॉल के साथ सफर कर रही थीं और उनके प्रोटोकॉल में शामिल एक BMW गाड़ी अचानक से आग की लपेट में आ जाती है। लोग रुक के देखने लग गए। सबसे हैरत की बात, उस वक्त गाड़ी में सिर्फ एक ड्राइवर, जिसका नाम मेरे सोर्सेज से पता चला कि तसव्वुर था, और वो किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। उसने जिस महारत के साथ गाड़ी को रोड के साइड पे लगाया, हैट्स ऑफ टू हिम। सोचिए अगर वो 5 सेकंड भी लेट हो जाता, अगर गाड़ी हाई स्पीड में होती, अगर ये इंसिडेंट कॉन्वॉय के बीच में होता, नतीजा कुछ और होता। रेस्क्यू टीम फौरन पहुंच गई, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। आग पूरी तरह जल चुकी थी और रेस्क्यू टीम्स अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद आग पे काबू पाने में फौरी तौर पे नाकाम रही। अब यहां से कहानी शुरू होती है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सवाल है। और वो सवाल ये है कि हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंदर ऐसी गलती कैसे हो सकती है? क्योंकि जब भी कोई हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी का कॉन्वॉय निकलता है तो हर चीज मल्टीपल लेवल्स पे चेक होती हैं। पुलिस चेकिंग करती है, सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड तक गाड़ियों को अपने तरीके से इंस्पेक्ट करते हैं। तो फिर आखिर ये लेप्सी कैसे मुमकिन है? कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि ये इंसिडेंट किसी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से भी हो सकता है। मतलब एक छोटी सी वायरिंग प्रॉब्लम जो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी महंगी और एडवांस गाड़ियों में ऐसी बेसिक प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इशू कहीं और है? दोस्तों, अब एक और एंगल देखते हैं कि जराए ये भी कह रहे हैं कि ये गाड़ी रिसेंटली 2 से 3 बार वर्कशॉप से होके आई है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया जाता है, मेंटेनेंस। क्या गाड़ी को प्रॉपर ऑथराइज सेंटर पे भेजा गया था, या फिर पैसे बचाने के लिए कोई सस्ती वर्कशॉप का रुख किया गया? क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बन चुका है टेंडर सिस्टम। लोएस्ट बीडर को काम मिल जाता है, चाहे क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रही हो। और अजीब बात यह है कि इतनी सेंसिटिव गाड़ियां, एक छोटी सी गलती और इतना बड़ा डिजास्टर। दोस्तों, अब जरा मॉडर्न गाड़ियों को समझते हैं। ये सिर्फ इंजन और टायर्स का कॉम्बिनेशन नहीं होती, ये एक
कंप्लीट कंप्यूटराइज सिस्टम पर वर्क करती हैं। सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अगर एक सेंसर भी फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। अगर वायरिंग में प्रॉब्लम आ जाए तो आग लगने का रिस्क रियल हो सकता है। और तीसरा एंगल, वेट। जब किसी गाड़ी को बुलेट प्रूफ बनाया जाता है तो उसका वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। हैवी ग्लास, आर्मर्ड बॉडी, एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन, ये सब मिलकर गाड़ी को एक मूविंग टैंक बना देती हैं। लेकिन इसका प्रेशर कहां जाता है? इसका प्रेशर जाता है इंजन पर, और जब इंजन पर लोड बढ़ता है तो जाहिर सी बात है वो ओवरहीटिंग की तरफ जाएगा। अब इमेजिन करिए कि गाड़ी कंटिन्यूसली स्टार्ट है, एसी फुल लोड पर चल रहा है और फिर अचानक हाई स्पीड एक्सेलरेशन, ये सब फैक्टर्स मिलकर सिस्टम को स्ट्रेसफुल बना देते हैं और कभी कभी सिस्टम फेल भी हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट है या फिर इसके पीछे ह्यूमन नेग्लिजेंसी हो सकती है। क्योंकि जब फंड्स एलोकेट होते हैं तो वो किस लिए होते हैं? मेंटेनेंस के लिए, सेफ्टी के लिए या रिलायबिलिटी के लिए। लेकिन अगर वही फंड्स मिसयूज हो जाएं तो फिर सिस्टम फेल होना लाजमी है। अब यहां एक और डेंजरस चीज समझने वाली है, यह सिर्फ एक गाड़ी का इशू नहीं, यह सिक्योरिटी का इशू है। अगर आज एक गाड़ी जलती है तो कल कोई और इंसिडेंट भी हो सकता है। और जब बात हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज जैसे कि हमारी सीएम पंजाब, जो हमें बहुत ज्यादा अजीज हैं, उनकी हो तो रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर ड्राइवर टाइमली रिएक्शन ना देता, अगर गाड़ी बीच रोड रुक जाती, अगर कॉन्वॉय डिस्टर्ब होता तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो सकती थी। इसलिए यह इंसिडेंट एक वार्निंग है, एक सिग्नल है कि सिस्टम को दोबारा चेक करना जरूरी है। अथॉरिटीज को चाहिए कि इस मैटर को सीरियसली हैंडल करें, इसको बिल्कुल लाइट ना लिया जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, हर एंगल से एनालिसिस हो और जो भी जिम्मेदार हो उसे अकाउंटेबिलिटी से सामने लाया जाए। और जब बात इंसानी जान की हो तो कंप्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर सिस्टम के अंदर कोई गहरी प्रॉब्लम? अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी आवाज मैटर करती है। मुझे तलहा सलीम को इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।